फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट संस्कृत का मॉडल पेपर बनाकर हाथों से ही बनाकर लाई हूँ आप लोगों के लिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं PYQ आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं PYQ है इसमें। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा लेंदी क्लास हम लोग को नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। प्रक्षालनम पद में प्रत्यय है। प्रक्षालनम पद में प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? देखकर आप लोग बताइए कौन सा होगा इसमें। प्रक्षालनम पद में प्रत्यय है, तो इसमें ए सही है। अनय पद में कौन सा लकार है? अनय पद में कौन सा लकार है? बताइए आप लोग कौन सा इसमें सही होगा आप लोग। तो इसका भी आपका लूट लकार होगा, पहला ही सही है। द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा। द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा, तो कौन सा होगा इसमें? तीसरा बताइए कौन सा होगा तीसरे का भी सही है। चौथा देखिए, व्याकरण पद की निष्पत्ति बताइए। व्याकरण पद की निष्पत्ति बताइए कौन होगा इसमें। चौथा का डी होगा। बी धन बी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट, इसका डी होगा आंसर। तट्टी का इस सूत्र का उदाहरण है। तट्टी इस सूत्र का उदाहरण है। पांचवा का कौन सा होगा? तट्टी का इस सूत्र का उदाहरण है, तो इसका डी सही होगा। संपद पद में कौन सा प्रत्यय है? संपद पद में कौन सा प्रत्यय है? छठा बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका डी सही होगा। कर्म कारक विधायक सूत्र है। कर्म कारक विधायक सूत्र है सतवां, तो सतवां का भी डी सही होगा। ऊंचाई की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है। ऊंचाई की अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो आठवां का बताइए कौन सा सही होगा। तो आठवां का आपका पहला सही होगा। द्विवादी गुण की धातुओं से कौन सा प्रत्यय किया जाता है? द्विवादी गण की धातुओं से कौन सा प्रत्यय किया जाता है? बताइए इसमें कौन सा होगा इसका। तो इसका बी सही होगा। शिष्य शब्द की उपयुक्त निष्पत्ति है। शिष्य शब्द की उत्पत्ति उपयुक्त निष्पत्ति है, तो 10 बताइए कौन सा होगा। 10 का आंसर सही कौन है? तो इसका पहला ही सही होगा। अधिशीट स्थासा अधिशीट स्थासा सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। अधिशीट स्थासा सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, तो इसमें बताइए 11वां का कौन सा आंसर होगा। तो इसका सी होगा। हेमघट शब्द में समास है। हेमघट शब्द में समास है, तो कौन सा समास होगा। तो षष्ठी तत्पुरुष होगा, इसका सी। तत् के चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का रूप है। तत् के चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का रूप है। ताभ्य यस्मै तस्याम तस्मै,
तो इसका बी सही होगा। अंतरा त्वा मा हरियः किस सूत्र का उदाहरण है? अंतरा त्वा मा हरियः किस सूत्र का उदाहरण है? अंतरा त्वा मा हरियः किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये पहला सही है। विध्वंस की शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। विध्वंस शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। बताइए इसका कौन सही होगा? इसका डी सही होगा। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका डी सही होगा। कृष्णैकत्वम् शब्द किस सूत्र का उदाहरण है? कृष्णैकत्वम् शब्द किस सूत्र का उदाहरण है? बताइए कौन सा होगा इसका? तो इसका आपका पहला सही होगा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। स्वसु शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। स्वसु शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। कौन सा सही है इसमें? इसका बताइए आप लोग। इसका बी सही होगा। वृक्षे असीमन पद में संधि है। वृक्षे असीमन सब पद में संधि है। तो कौन सा संधि है? बताइए। तो इसका बी सही है। गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग किस वेद में हुआ? गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग किस वेद में हुआ? तो ये ऋग्वेद में हुआ। अ किस प्रकार का स्वर है? अ किस प्रकार का स्वर है? अ किस प्रकार का स्वर है? ये आपका सी सही होगा। वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है? वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है? तो करुण रस की। बी सही है इसका। प्राचीन काले गुरुः स्व शिष्यान् केन विधिना शिक्षति? प्राचीन काले गुरुः स्व शिष्यान् केन विधिना शिक्षति? इसका कौन सा सही होगा? आगमन विधि, अनुसंधान विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला विधि? कौन सा सही होगा इसका बताइए। तो इसका बी सही होगा। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। दोस्तों आप लोग का 1, 2, 4 तारीख को एग्ज़ाम है। भगवान करे महादेव की कृपा से आप सभी लोग का एग्ज़ाम अच्छे से जाए, पेपर अच्छे से हो जाए आप लोगों का। दोस्तों आप लोग तैयारी अच्छे से कर जाइएगा। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।